नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हम कैश और बैंक से जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी टैली में एंट्री कैसे करते हैं। मतलब ज़्यादा जो मेरा फोकस है यहाँ पर वो कैश से है। ठीक है, हम कैश से हम खर्चे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग चार्जेस, अनरजिस्टर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, और छोटे मोटे जो हमारे खर्चे होते हैं। जैसे कि मैंने 25 यहाँ पर एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया है। ठीक है, ज़्यादातर बिजनेस में, फर्म, कंपनी में ये खर्चे होते ही होते हैं। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग चार्जेस, अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिससे आप अकाउंटिंग अपने करा रहे हैं, ठीक है, उसका चार्जेस पे करते हैं, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो। ठीक है, जैसे कि बैंक चार्जेस ये हमारा बैंक से होता है, बैंक इंटरेस्ट ये भी बैंक से होता है, कन्वेंस एक्सपेंसेस ये ज़्यादातर कैश से होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये भी कैश और बैंक दोनों से होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी ज़्यादातर कैश में होता है, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कैश से भी हो सकते हैं और बैंक से भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें जो खर्चे हैं वो कैश से हैं। ठीक है, जैसे वाटर एक्सपेंसेस या वाटर चार्जेस, हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कोरियर चार्जेस, कार रनिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, दिवाली गिफ्ट या बोनस एक्सपेंसेस, या हम कह सकते हैं फेस्टिवल एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर यदि ईपीएफ और ईएसआईसी में रजिस्टर्ड नहीं है और यदि आप एक छोटी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं कैश में, ठीक है, या बैंक के थ्रू, ठीक है, और ईपीएफ ईएसआईसी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, बैंक अदर चार्जेस, सभी एक्सपेंसेस को आपको टैली में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं, देखिए होता क्या है, जो हमारे कैश में जेन्युइन खर्चे होते हैं, ठीक है, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रीवियस ईयर के जो कैश में खर्चे होते हैं वो हमें नेक्स्ट ईयर में रेशो में डालने होते हैं। जो जेन्युइन है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमें और कैश में खर्चे दिखाने होते हैं रेशो में। तो दोस्तों, रेशो में खर्चे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कहीं भी बता सकता हूँ, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि हमारी ये टैली है और हम चलते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, आपको कैश में खर्चे डालने से पहले आपके जो कैश इन हैंड है ना, इसमें आपके पास अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जितने आप खर्चे दिखाना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा कैश इन हैंड नेगेटिव में हो जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं होता है नेगेटिव में। तो इसके लिए कैश इन हैंड में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें कैश विड्रॉल करना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग से पहले बैंक से हमें क्या करना है, कैश विड्रॉल करना है। ठीक है, तो हमारा कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर पर। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाउचर में एंट्री होती है, चाहे हम कैश में कोई खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं। तो किस में होती है, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, अब हम सिंगल एंट्री मोड में कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है, पहला है जैसे अकाउंटिंग चार्जेस। अब मान लीजिए हम अकाउंटिंग चार्जेस पे करते हैं यहाँ पर 2000 रुपये महीना। ठीक है, कितना हो गया, 24,000 रुपये। तो अकाउंटिंग चार्जेस 24,000 रुपये मान लीजिए हम बैंक से करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट करी है, ठीक है, अकाउंटिंग चार्जेस की, तो यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट की जगह यहाँ पर कैश आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अकाउंटिंग चार्जेस और हम एंटर कर देंगे। जैसे कि हमारा बैंक चार्जेस है, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें बैंक चार्जेस होते हैं, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही होते हैं। जैसे ओबीसी बैंक, और मान लीजिए हमारे बैंक चार्जेस आ गए हैं 118 रुपये। ठीक है, ऐसे
तो ये जो बैंक चार्जेस हैं ये स्टेटमेंट में होंगे, ठीक है, आप पहचान भी लेंगे कि ये बैंक चार्जेस है। अब बात करते हैं बैंक इंटरेस्ट, तो सेम ही है बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट। यदि आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इधर अलग बन जाएगा, बैंक चार्जेस का अलग और बैंक इंटरेस्ट का अलग। कन्वेंस एक्सपेंसेस, और देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं ये ज़्यादातर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 98% इसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो मैं लेज़र की बात करूं तो यहाँ पर जो भी खर्चा होगा उसका नाम आ जाएगा, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अंडर जो है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कन्वेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, आप कैश में कन्वेंस का जो खर्चा है वो पे करते हैं, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा और नीचे कन्वेंस एक्सपेंसेस। मान लीजिए हमने 500 रुपये कन्वेंस दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब हमने बैंक से, ओबीसी बैंक से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। देखिए यदि आप बैंक से कर रहे हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें यूपीसीसीएल या नोएडा कॉरपोरेशन तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं डालना है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक लेज़र बनाना है, ठीक है, उसमें ये अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इसमें मान लीजिए 4,500 रुपये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था जो हमने बैंक से किया। अब यदि इसमें कैश से हम कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, अमाउंट सेव हो जाती है। वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने परचेज़ की कैश में, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की, 500 रुपये की, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट में कैश आ जाएगा, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर ग्रुपिंग किस में आएगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लेजर, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, एंटर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा टूर एंड ट्रेवलिंग। टूर एंड ट्रेवलिंग में हमने कैसे पेमेंट करी, टूर एंड ट्रेवलिंग कितने, 1500 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर चार्जेस या एक्सपेंसेस, ये भी हमने कैश में पे की, ठीक है। इसका लेज़र हमारे पास नहीं है, हम इसको लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, वाटर चार्जेस के नाम से कर लेते हैं, ठीक है। अंडर किसके रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने रुपए, हमने 450 रुपये यहाँ पर वाटर के जो चार्जेस थे वो पे किए, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूल एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पर फ्यूल डलवाया, ठीक है, कैश में। फ्यूल एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर हम फ्यूल एक्सपेंसेस का लेज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, Alt+C यहाँ पर प्रेस करेंगे तो फ्यूल एक्सपेंसेस अंडर किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2000 रुपये का फ्यूल डलवाया, तो हमने बैंक से टेलीफोन का बिल पे किया, ठीक है, कितना, 750 रुपये। अब मान लीजिए आपने कोई कोरियर कराया है, ठीक है, उसके चार्जेस पे किए हैं, तो कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर कैश आ जाएगा, कैश है तो यदि बैंक से पेमेंट किए तो बैंक, तो कोरियर ज़्यादातर कैश से होता है, यहाँ पर कैश और नीचे कोरियर। अब उसके बाद कार रनिंग एक्सपेंसेस, ये भी बिल्कुल सेम है, एंट्री बिल्कुल सेम होगी। कैश में कर रहे हैं तो अकाउंट में कैश आ जाएगा, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। नीचे आ जाएगा खर्चा, जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नरेशन मैं नहीं डाल रहा हूँ टाइम बचाते हुए, और जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कैश में 250 रुपये की पेमेंट करी खर्चे की, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर, ठीक है। अब स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो भी हम रिपेयर कराते हैं या मेंटेनेंस होता है ये वो है कैश से या बैंक से जो हम पेमेंट करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस,
ठीक है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसिस, लेबर चार्जेस, दिवाली गिफ्ट, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, जैसे कि हमारा सैलरी है या वेजेस है, यहाँ पर हमने कैश में वेजेस या सैलरी दी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सैलरी दी, सैलरी एक्सपेंसेस कितने 8,000 रुपये हमने पेमेंट करी एक एम्प्लॉय की, ठीक है, एक वर्कर की, कैश में करी, या मान लीजिए बैंक है तो ओबीसी बैंक, या मान लीजिए आपने बैंक से करी है तो ऊपर आ जाएगा जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा और नीचे आपकी सैलरी ही रहेगा, सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हमारा ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस है, बैंक अदर चार्जेस, ठीक है। इसी प्रकार मतलब सभी जितने भी हैं, देखिए हर चीज़ को करने का एक मेथड होता है। मेथड क्या है मैंने आपको बता दिया। आपको जो भी कैश से या बैंक से जो खर्चे कर रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे में उनकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे जीएसटी के बिल होते हैं वो हमारे अलग से उनकी एंट्री होती है, फिर हम उसकी पेमेंट दिखाते हैं बाद में। अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर के कैश के खर्चे होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में हम रेशो कैसे निकालते हैं और कैसे हम खर्चे कैलकुलेट करते हैं रेशो में, ठीक है। अब चलते हैं एक्सेल सीट की तरफ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब देखिए हमारी प्रीवियस ईयर की सेल है 40 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं आपको सेल के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेल से ही हमारी रेशो कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अब हमारी प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो 40 लाख रुपए है। प्रीवियस ईयर कन्वेंस एक्सपेंसेस था 5,000 रुपये। अब हमें रेशो निकालने हैं यहाँ पर, तो रेशो कैसे निकालेंगे, इक्वल जो भी खर्चा होगा वो डिवाइड करेंगे सेल से, किससे डिवाइड करेंगे हम, सेल से, मल्टीप्लाई 100। अब ये हमारा जो 5,000 रुपये कन्वेंस का जो खर्चा है कैश वाला, ये 40 लाख का 0.125% है। इसका रेशो निकल कर आ गया, हमारा कन्वेंस का रेशो निकल के आ गया यहाँ पर 0.125। क्लियर। अब हम नेक्स्ट ईयर में कैसे हम निकालेंगे, देखिए इक्वल करंट ईयर की सेल मल्टीप्लाई जो हमारा रेशो निकल कर आया है डिवाइड बाय 100। तो हमारा कितना हो गया, नेक्स्ट ईयर में कैश में खर्चा कितना हो गया, 6250 रुपये। हमारा Jan 1 था, इसमें मान लीजिए 4,500 रुपये, लेकिन हमें डालना है प्रीवियस ईयर के रेशो के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें कितना डालना पड़ेगा, 6250 रुपये। ये तो रहेगा, इसके अलावा भी और ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा आना चाहिए रेशो के अकॉर्डिंग 6250 रुपये। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया, जो हमारी प्रीवियस ईयर की सेल होगी, ठीक है, और जो हमारा खर्चा होगा, तो खर्चा जो होगा उसमें से हम डिवाइड करेंगे सेल को और मल्टीप्लाई 100, हमारा रेशो निकल कर आ जाएगा। अब जो रेशो निकल कर आया है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट ईयर की सेल होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।